पिछले पार्ट में आपने देखा कि भारत के सबसे गरीब इलाकों में लोग किस तरह हर दिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ये लोग कैसे जी रहे हैं, बल्कि यह है कि ये हालात पैदा कैसे हुए। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर एक ऐसी व्यवस्था की देन है जिसने कुछ लोगों को आगे बढ़ाया और कुछ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इस गरीबी की जड़ें बहुत गहरी है और इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग कभी गांवों से आए थे। उनके पास जमीन थी लेकिन इतनी नहीं कि परिवार चल सके। खेती अब भरोसे का साधन नहीं रही। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कर्ज और ऊपर से बढ़ती महंगाई। धीरे धीरे गाँव में जिंदगी रुक सी गई। तब शहर एक उम्मीद बनकर सामने आया। शहर जहाँ रोजगार था, अस्पताल थे, स्कूल थे और एक बेहतर भविष्य का सपना था। लेकिन यह सपना हकीकत में बदलने से पहले ही टूट गया। जब ये लोग शहर पहुंचे तो उन्हें किसी ने गले नहीं लगाया। शहर ने इन्हें सिर्फ एक चीज के लिए जगह दी, सस्ते श्रम के लिए। निर्माण स्थल, फैक्ट्रियां, होटल, घरों का काम, कूड़ा बीनना, शहर की चमक दमक इन्हीं लोगों की मेहनत पर खड़ी रहे। लेकिन इसके बावजूद इन्हें कभी बराबरी का हक नहीं मिला। ये लोग शहर में रहते जरूर है लेकिन शहर का हिस्सा नहीं माने जाते। सबसे बड़ी समस्या है पहचान की। इन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों का कोई स्थायी पता नहीं है। आज झोपड़ी यहाँ है, कल हटाई जा सकती है। यही वजह है कि कागजों में इनका अस्तित्व अधूरा है। राशन कार्ड बनवाने जाएं तो पते की दिक्कत, सरकारी योजना के लिए आवेदन करें तो दस्तावेज अधूरे। सिस्टम उसी को मानता है जो कागजों में मौजूद हो और जो कागजों में नहीं वह इंसान भी नहीं। इस पहचान की कमी ने इन लोगों को हर स्तर पर पीछे धकेल दिया है। सस्ता अनाज नहीं, इलाज नहीं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सहारा नहीं। सरकारी योजनाएं बनती है, बजट पास होता है, भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर रहने वाले इन लोगों तक कुछ नहीं पहुंचता। और अगर कभी कुछ पहुंचता भी है तो बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महिलाओं की जिंदगी यहाँ सबसे ज्यादा कठिन और असुरक्षित है। वे सुबह सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे आखिर में सोती है। पानी भरना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, फिर खुद काम पर जाना और लौटकर फिर वही सिलसिला। कई महिलाएं दूसरों के घरों में काम करती हैं जहां उन्हें न सम्मान मिलता है, न सुरक्षा। कई फैक्ट्रियों में बेहद खतरनाक हालात में काम करना पड़ता है। डर, थकान और असुरक्षा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चों के लिए यह गरीबी सबसे निर्दयी साबित होती है। यहाँ बचपन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। स्कूल और काम के बीच चुनाव करना यहाँ मजबूरी है। कई बच्चे सुबह काम करते हैं और शाम को किसी एनजीओ की छोटी सी क्लास में बैठने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि पढ़ाई ही उन्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। लेकिन भूख, थकान और हालात अक्सर उनसे यह मौका भी छीन लेते हैं। ज्यादातर बच्चे रास्ते में ही टूट जाते हैं। सरकारें बदलती है, नीतियां बदलती है, लेकिन जमीनी सच्चाई बहुत धीरे बदलती है। घोषणाएं होती है, पोस्टर लगते हैं, योजनाओं के नाम बदलते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी सबसे ज्यादा बदलनी चाहिए उनकी हालत जस की तस रहती है। यह सिर्फ किसी एक शहर या एक बस्ती की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की सच्चाई है। इन इलाकों की गरीबी को समझने के लिए एक और सच्चाई को देखना जरूरी है। यहाँ ज्यादातर जिंदगी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर टिकी हुई है। जो काम ये लोग करते हैं वह देश को चलाता तो है लेकिन कानून की नजर में मौजूद ही नहीं होता। ना कोई लिखित नौकरी, ना पेंशन, ना बीमा, ना भविष्य की सुरक्षा। अगर आज शरीर ने साथ छोड़ दिया तो कमाई उसी दिन खत्म हो जाती है। इन बस्तियों पर हमेशा उजड़ने का खतरा मंडराता रहता है। ये इलाके अक्सर अवैध कहलाते हैं। कभी भी नोटिस आ सकता है, बुलडोजर चल सकता है और सालों की बनाई झोपड़ी कुछ घंटों में मिट्टी में मिल सकती है। कई परिवार एक ही शहर में कई बार उजड़ चुके हैं। हर बार सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है। घर, काम, स्कूल और पहचान। डिजिटल इंडिया के दौर में भी यहाँ एक बड़ी डिजिटल खाई है। योजनाएं ऑनलाइन है, फॉर्म ऐप पर है, ना सबके पास स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट, ना पढ़ने लिखने की समझ। कई बार मदद इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सिस्टम डिजिटल है और जिंदगी आज भी एनालॉग। कर्ज इस गरीबी को और गहरा करता है। बैंक यहाँ तक नहीं पहुँचते, इसलिए लोग साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। ऊंचा ब्याज, रोज की वसूली और डर, ये कर्ज कई परिवारों को कभी बाहर नहीं निकलने देता। राजनीति इन इलाकों को अक्सर सिर्फ चुनाव के समय याद करती है। वादे होते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये इलाके फिर खामोशी में चले जाते हैं। स्थायी प्रतिनिधित्व की कमी लोगों को और असहाय बना देती है। मानसिक स्वास्थ्य ही यहाँ सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया विषय है। लगातार तनाव, अनिश्चित भविष्य और रोज की जद्दोजहद ने लोगों को भीतर से तोड़ दिया है।
उदासी, चिंता और डर यहाँ बीमारी नहीं बल्कि सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इस सब का असर रिश्तों और अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहाँ अस्थिरता सामान्य है। इससे उनके सपने, फैसले और आत्मविश्वास गहरे रूप से प्रभावित होते हैं। इन गरीब इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी सिर्फ आज की लड़ाई तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली असुरक्षा की स्थिति है। यहाँ लोग सिर्फ रोजी रोटी के लिए नहीं जूझते, बल्कि हर दिन इस डर के साथ जीते हैं कि कहीं कोई छोटी सी गलती उनकी पूरी जिंदगी को और पीछे न धकेल दे। एक दिन काम पर न जाना, एक दिन बीमार पड़ जाना या एक छोटा सा हादसा, यह सब किसी भी परिवार को पूरी तरह तोड़ सकता है। यहाँ सामाजिक सीढ़ी लगभग टूटी हुई है। मेहनत करने के बाद भी ऊपर उठने का रास्ता दिखाई नहीं देता। लोग सालों तक वही काम करते रहते हैं, वही मजदूरी पाते हैं और वही हालात झेलते हैं। इस ठहराव की वजह से कई लोगों के भीतर यह भावना बैठ जाती है कि उनकी जिंदगी बदल ही नहीं सकती। जब इंसान को ऐसा लगने लगे तो वह सिर्फ हालात से नहीं बल्कि खुद से भी हारने लगता। इन इलाकों में भरोसे की भी भारी कमी है। नियोक्ता भरोसेमंद नहीं, सिस्टम दूर है और समाज शक की नजर से देखता है। इस माहौल में लोग एक दूसरे पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट जाता है क्योंकि बाहर की दुनिया से सिर्फ नुकसान मिला है। यह सामाजिक टूटन गरीबी को और गहरा बना देती है। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ प्रतिभा अक्सर हालातों में दब कर रह जाती है। कई लोग मेहनती हैं, समझदार हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें कभी सही मौका नहीं मिलता। सही ट्रेनिंग, सही मार्गदर्शन और सही प्लेटफॉर्म के बिना उनकी काबिलियत बस जिंदा रहने तक सीमित रह जाती है। देश एक बड़ी मानव शक्ति खो देता है बिना यह जाने कि उसने क्या खोया। इन हालातों में समय का एहसास भी बदल जाता है। भविष्य बहुत दूर और धुंधला लगता है। अतीत दर्द से भरा होता है और वर्तमान बस काटने के लिए होता है। लोग बड़े सपनों की जगह छोटे छोटे लक्ष्य बनाने लगते हैं। आज का खाना, आज का काम, आज की रात सुरक्षित निकल जाए। यही छोटे लक्ष्य धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाते हैं। फिर भी इन सब के बीच एक चीज खत्म नहीं होती, जिंदा रहने की जिद। चाहे हालात जैसे भी हों, लोग अगली सुबह उठते हैं, काम की तलाश में निकलते हैं और एक और दिन का सामना करते हैं। यह जिद किसी प्रेरणादायक पोस्टर में नहीं दिखती, लेकिन यही इस समाज की सबसे बड़ी ताकत है। इसी जिंदा रहने की जिद को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो कई जिंदगियां सच में बदल सकती हैं। यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इन लोगों की कहानी आपको छूती है तो आप चाहें तो इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। अभी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसे स्कैन करके आप 10, 20, 50 या 100 रुपयों का छोटा सा सहयोग इन गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं। यह पूरा सहयोग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहेगा। जिन लोगों तक यह मदद पहुंचेगी उनकी झलक हम समय समय पर छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आप सबको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको भरोसा रहे कि आपका सहयोग सही जगह और सही लोगों तक पहुंच रहा है। यह दया नहीं है, यह साथ खड़े होने का एक तरीका है। इन सबके बीच कुछ लोग हार नहीं मानते। कुछ शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ आपके और हमारे जैसे आम लोग बिना किसी बड़ी सुविधा के बदलाव की कोशिश करते हैं। टूटी कुर्सियां, पुरानी किताबें और एक छोटा सा कमरा, यही से कुछ जिंदगियां दिशा बदलती है। ये कोशिशें छोटी हैं, लेकिन यह दिखाती है कि बदलाव असंभव नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस सच्चाई से नजरें चुरा लेते हैं। हम इन इलाकों को एक वीडियो, एक खबर या एक आंकड़ा समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी यहाँ गुजरती है उनके लिए यह कोई कहानी नहीं, ये रोज की हकीकत है। अगर सच में बदलाव लाना है तो सोच बदलनी होगी। दया नहीं, सम्मान देना होगा। भीख नहीं, अवसर देने होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान गरीबी में रहना नहीं चाहता। हालात और सिस्टम उसे मजबूर कर देते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री किसी एक इलाके की नहीं है, यह उस भारत की कहानी है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। और शायद जिस दिन हम देखना शुरू करेंगे उसी दिन असली विकास की शुरुआत होगी।